और इफाले लालकिल्लार पर देशवासी सम्बोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिल्लात तिरंगा पताका उत्तोलन प्रधानमंत्री मोदी भारतवासीक स्वाधीनता दिवसर शुभेच्छा ज्ञापन आज देशर वीर शहीदসকলক स्मरण करार दिन कोरोनात मृत लोकर परियालলৈ समवेदना ज्ञापन करार दिन बान भूमिस्खलনত निहतर परियालলৈ समवेदना ज्ञापन ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ধুমধামকৈ পালন কৰা হ'ব ভাৰত নানা দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু সকলো দুৰ্যোগৰ একতাৰ সন্মুখীন হৈছে দেশবাসী এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ভাৰত সম্প্ৰসাৰণবাদৰ বিৰুদ্ধে এক নিদৰ্শন ১৩০ কোটি ভাৰতীয়ই আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ সংকল্প লৈছে দেশবাসীৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে ভাৰতবাসীৰ প্ৰতিভা দক্ষতাত বিশ্বাস আছে ভাৰতৰ কৃষকে দেশবাসীৰ পেট প্ৰৱৰ্তন কৰিছে आत्मनिर्भर भारतर सम्मुखत प्रत्याह्वान आछे लाख लाख समस्यार कोटी कोटी समाधान आछे आमदानी कमोৱাটোৱে आत्मनिर्भरशीलता নহয় वोकेल फर लोकेলৰ उत्साह দিব লাগিব मेक इन इंडियारे मेक फर वर्ल्डत गुरुत्व राष्ट्रीय आंतर्गांथनी पाइपलाइन निर्माणत गुरुत्व ৭,০০০ নতুন প্ৰকল্প চিনাক্ত ১,১০,০০০ কোটি টকাৰ পুঁজি ধাৰ্য সুসংহত আৰু পৰিপূৰক আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণত গুৰুত্ব সামৰ্থ্যই স্বতন্ত্ৰতা শ্ৰমী বৈভৱ आत्मनिर्भर भारतर বাবে বিকাশৰ সম্ভাৱনা জৰুৰী কৃষকৰ আয় বঢ়োৱাৰ বাবে বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৃষিৰ উন্নয়নৰ বাবে ১ লাখ কোটি টকা আবণ্টন কৃষকে নিজে নিজৰ শস্য বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈছে জল জীৱন মিছনৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল মধ্যবিত্তৰ উৎপাদন শক্তিক প্ৰশংসা মধ্যবিত্তৰ জীৱন ধাৰণ উন্নত কৰিব লাগিব নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ ৩ দশকৰ পিছত সলনি হৈছে শিক্ষানীতি আৰু দেখা গ'ল সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে বহুকেইখন নতুন আঁচনিৰ লগতে বহুকেইটা দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগবঢ়ালে তেওঁৰ ভাষণ भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों उनका त्याग उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का आजादी के वीरों का नर बांकुरों का वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान हमारे अर्धसैनिक बल हमारे पुलिस के जवान सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं सामान्य मानवी की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक आदरपूर्वक स्मरण करने का उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स चाहे डॉक्टर हो नर्सिस हो सफाई कर्मी हो एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक
जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं। कई परिवार प्रभावित हुए हैं, कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और इस कोरोना के खिलाफ मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें उसमें भी विजय दिलाएगी और हम विजयी होके रहेंगे। मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों भी हम एक प्रकार से अनेक संकटों से गुजर रहे। बाढ़ का प्रकोप, खास करके नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत के कुछ इलाके, कहीं लैंडस्लाइड, अनेक दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अगला जब हम आजादी का पर्व मनाएंगे तब हम 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए आज आने वाले 2 साल के लिए बहुत बड़े संकल्प लेकर के हमें चलना है। 130 करोड़ देशवासियों को चलना है। आजादी के 75 वर्ष में जब प्रवेश करेंगे और आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होंगे, हम हमारे संकल्पों की पूर्ति का एक महापर्व के रूप में उसको भी मनाएंगे। अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है और इसलिए और मुझे विश्वास है भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। আৰু এনেদৰে নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগৰ মাজতে লালকিল্লাৰ পৰা সত্যক লাল চকু দেখুৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বক প্ৰত্যাহ্বান জনালে আৰু বহি নথকাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। শান্তিৰ লগতে দেশৰ সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। দক্ষিণ এছিয়াৰ শান্তি বিশ্ব কল্যাণৰ বাবে জৰুৰী বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। LOCৰ পৰা LACলৈ সেনাই দেশৰ সুৰক্ষা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি দেশৰ সেনাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে বুলি মত ব্যক্ত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। जब हम एक असाधारण लक्ष्य को लेकर के असाधारण यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में चुनौतियों की भरमार होती है और चुनौतियां भी असामान्य होती है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए
पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। आतंकवाद हो, কৰোনাৰ ভেকচিন উদ্ভাৱনৰ বাবে ভাৰতে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। তিনিটাকৈ ভেকচিন পৰীক্ষণৰ ভিন্ন পৰ্যায়ত আছে। পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হলে উৎপাদন আৰম্ভ হ'ব। লালকিল্লা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কৰোনাই আমাক আত্মনিৰ্ভৰৰ পাঠ শিকালে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰি স্বাস্থ্য খণ্ডত বিগত কেইমাহত অভূতপূৰ্ব উত্থান হৈছে বুলি কয় মোদীয়ে। हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है।